सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है सभी का सक्सेस की 98 में। और ये कितना है? और ये डे कितना है? पजल का डे 20 है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक टोटल हमारे चैनल पर 25 पजल ऑलरेडी अवेलेबल है अच्छे। और ये पजल कब बनेगा? आपके प्री के एग्जाम में, मेंस में नहीं। और ऐसे ही पजल बनेंगे आपके आरआरबी पीओ या क्लर्क हो या फिर आईबीपीएस के कुछ भी वो एग्जाम जो होने वाला है अभी आने वाला, उसके प्री के एग्जाम में ऐसे ही पजल बनेंगे। श्योर आप लिख कर ले लो। लेकिन हाँ, बच्चे ये पजल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते एग्जाम में। पता है क्यों? क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पजल अगर हार्ड हो गया, अगर अटेम्प्ट कर ली नहीं बना तो फिर। लेकिन अगर आप जैसे ही घर आते हैं ना, तो देखते हैं कि सारे के सारे पजल क्या थे? इजी थे। पजल क्या था? डुएबल था एग्जाम के टाइम, एट अ टाइम। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 12 मिनट देना है और कम से कम 2 पजल करने हैं और बाकी सारे पजल बनेंगे। ठीक है ना? पजल ऐसे ही बनेंगे। और ऐसे पजल करने में टाइम कितना लगेगा? 3 से 4 मिनट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो पजल का देखिए मैं बताता हूँ क्या बोला है। सब में प्रेम, ज्योति, मोहन, रोशन, किरण एंड कमल एंड टोनी एंड ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। 7 पर्सन है, क्या कर रहे हैं? एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन 7 डिफरेंट स्कूल, 7 डिफरेंट स्कूल में, ABCDEFG ऑन डिफरेंट डेज। और क्या? डिफरेंट डेज, फ्रॉम मंडे टू संडे है, डिफरेंट डेज है। ठीक है ना? बट नॉट इन सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? सेम ऑर्डर में नहीं। ऐसे नहीं कि मंडे ऐसे सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना? कभी कभी जब भी वो क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? आपको पहला काम क्या करना है? ऐसे 2-3 टाइप से आपकी पजल बना सकते हैं। जैसे आप सबका नाम लिख लिए या फिर मंडे टू संडे लिख लिए, ये पॉसिबल है। ऐसे ही पजल बन सकता है। तो नाम लेकर ही बनाते हैं। तो हमारे पास नाम का डाटा क्या क्या है? प्रेम, फिर ज्योति, उसके बाद मोहन, रोशन, किरण और कमल और टोनी। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है ना? अब आपको डाटा फटाफट पढ़ना है, फटाफट पुट करना है। देखेंगे सम हो जाएगा। कोई 2 वेरिएबल नहीं है। क्या डिफरेंट स्कूल डेट, क्या पक्का बन जाएगा। देखो क्या है, क्या बोला है? ज्योति ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल डी ऑन वेडनेसडे। ज्योति जो ऑर्गेनाइज कर रही है सेमिनार, वो डी स्कूल में कर रही है। और कब? वेडनेसडे को। तो ज्योति के बगल में तो ये लिख सकते हैं ना कि जी स्कूल में कर रही है। और ये कब कर रही है? आपका वेडनेसडे को कर रही है। ठीक है? चलो अब क्या बोल रहा है? किरण डज नॉट ऑर्गेनाइज सेमिनार इन स्कूल ए और सी। जो किरण नाम की बंदी है ना, वो ना ए में ना सी में, इस दोनों स्कूल में नहीं कर रही है। और साथ साथ जी में भी नहीं कर रही, क्योंकि जी में कौन कर रहा है? ज्योति। तो ए सी के साथ क्या आ गया? जी भी आ गया। और क्या बोल रहा है? लेकिन हाँ, बट ऑर्गेनाइज ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच रोशन ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल एफ। रोशन मतलब किस स्कूल में कर रहा है सेमिनार? एफ नाम के स्कूल में कर रहा है। तो यहाँ एफ होगा कि नहीं? होगा ना? अब लेकिन इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ? क्या बोला? ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच रोशन ऑर्गेनाइज, मतलब जिस दिन भी रोशन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके अगले दिन कौन करेगा? किरण। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? टॉनी ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल ई। जो टॉनी नाम का बंदा है ना, वो किस में कर रहा है? स्कूल ई में कर रहा है। और वो कब कर रहा है? फ्राइडे। तो यहां पर पुट कर सकते हैं ना ई एंड फ्राइडे। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? कमल ऑर्गेनाइज द सेमिनार ऑन मंडे। कमल किस दिन कर रहा है? मंडे को। लेकिन कमल किस स्कूल में कर रहा है? ये हमको डाटा कंफर्म नहीं है, तो इसको क्या करते हैं? लिख करते हैं। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि मंडे को ये क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? सी और जी में नहीं कर रहा है। मतलब सी और जी में तो एटलीस्ट कमल नहीं कर रहा है। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? मोहन ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल ए। मोहन जो है वो किस स्कूल में कर रहा है? ए में कर रहा है। बट नॉट ऑन ट्यूसडे, लेकिन ट्यूसडे को नहीं कर रहा है। प्रेम डज नॉट ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल जी। जो प्रेम नाम का बंदा है वो जी नाम के स्कूल में नहीं कर रहा है। ठीक है? अब इससे देखिए पजल कैसे बनाते हैं। देखो सी जी में तो कमल नहीं कर रहा है, ये चीज तो कंफर्म है ना कि सी जी में कमल नहीं कर रहा है। सी जी में नहीं कर रहा है। साथ साथ क्या? ए एफ और ई। और अच्छा, ज्योति ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल क्या है? डी है। यहां पर ज्योति डी नहीं है, यहां ज्योति क्या है? जी नहीं है। यहां ज्योति क्या है? ज्योति डी है। तो देखो यहां से डी भी जाएगा। और हमारे पास टोटल स्कूल है कितने? 6। और देखो 1 2 3 6 स्कूल में मतलब कमल नहीं कर रहा है। सीजी में तो कर ही नहीं रहा है,
साथ साथ डी ए एफ ई में भी नहीं कर रहा है, मतलब एक बचा वो क्या है, देखो ए बी में कर रहा है, कमल क्या मतलब बी में कर रहा है, ठीक है, और मतलब बी में कर रहा है, इसका मतलब किरण एक में ई में नहीं कर रही है, 1 2 3 4 5 में तो किरण भी नहीं कर रही है, साथ साथ क्या सी में भी नहीं कर रही है, कमल 1 2 3 4 5। अब जो किरण है क्या बोला है, किरण डज नॉट ऑर्गेनाइज द सेमिनार इन स्कूल ए और सी, ये जी नहीं होगा, जो किरण है वो कहां नहीं कर रही है, ए और सी में नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 सी में नहीं कर रही है, तो मतलब ए तो यहां पर है 6, सी कितना है 6, तो सातवां स्कूल कौन सा बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, अब क्या बचा आपके पास जी, मतलब 110% किरण किसमें कर रही है, जी नाम के स्कूल में कर रही है। अब क्या बचा आपके पास ए बी सी, अब सी कहां होगा, प्रेम में। अब देखो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इसको कैसे पुट करना है, देखो हमारे पास 3 डाटा ही अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि जिस दिन भी रोशन कर रहा है ना सेमिनार को ऑर्गेनाइज किसी भी स्कूल में, उसके नेक्स्ट डे कौन कर रहा है, किरण कर रही है। देखो तो रोशन में क्या हो सकता है, अगर डे की बात करूं, मंडे से संडे आपका डे चल रहा है, अगर नेक्स्ट डे का मतलब क्या हुआ, अगर मैं हमारे पास मंडे फ्राइडे वेडनेसडे हो चुका है, अगर मैं रोशन पे पुट करता हूं क्या ट्यूसडे, तो अगला दिन क्या होगा वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे हो नहीं सकता क्योंकि वेडनेसडे ऑलरेडी हो चुका है, तो ट्यूसडे होगा नहीं, वेडनेसडे होगा नहीं, थर्सडे, अगर थर्सडे में रोशन पे पुट करता हूं तो अगला दिन क्या होगा फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे हो नहीं सकता क्योंकि फ्राइडे में ऑलरेडी कौन है टॉनी, तो अब थर्सडे नहीं होगा, फ्राइडे नहीं होगा, अब क्या बचा सैटरडे एंड संडे, ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, होना ही होना है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका सैटरडे, और नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है संडे। अब देखो 1 2 3 4 5, और जो प्रेम है प्रेम मोहन जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है सेमिनार इन स्कूल ए, बट नॉट ऑन ट्यूसडे, नॉट ऑन ट्यूसडे। अगर मोहन ट्यूसडे को नहीं करा तो ट्यूसडे को कौन करेगा, 110% क्या हमारा प्रेम, और मोहन क्या कर रहा है, मोहन किस दिन फिर करेगा, देखो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, तो ये क्या होगा थर्सडे, तो ये पजल सॉल्व। ऐसे ही पजल आते हैं प्री के एग्जाम में, लेकिन फिर भी बच्चे क्या होते हैं फंस जाते हैं, बोलते हैं कि भैया टाइम नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग को आप ठंडा करके 12 मिनट सोच लो, आपको किस पे देना, पजल में देना 12 मिनट, और ये 12 मिनट में 2 पजल पॉसिबल है, प्री वाले पजल। अगर रिसेंट में कौन सा एग्जाम हुआ, एसबीआई पीओ, रिसेंट में क्या एग्जाम हुआ, एसबीआई पीओ, और जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है सबसे स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम कौन सा होता है, एसबीआई पीओ, और एसबीआई पीओ का जो प्री के एग्जाम पे जो प्री के पजल थे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप जाकर देख लेना, इजी पजल थे, पजल डुएबल था, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि एग्जाम के टाइम वो चूज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पजल करना है, कौन सा पजल नहीं करना है। तो आप शांति से सोचना कि आपके पास 12 मिनट है, आप कोई सा भी 2 पजल पिक करना, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। सो आज के लिए आप सब